बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम नाइन्थ मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3 करेंगे। तो चलें जी, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3। पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें कह रहे हैं कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन सिंपलेस्ट फॉर्म, कि हमें जो नीचे सर्ड दिए गए होंगे इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब तो एक तो ये हमें पता होना चाहिए कि सर्ड क्या होता है, तो चलें सर्ड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सर्ड एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंट इज कॉल्ड अ सर्ड। तो हेंस द रेडिकल, ठीक है, ये हमारे पास nth रूट है और उसके अंदर ये a है, इज अ सर्ड। ठीक है, अब इसके अंदर ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, ये a है। ठीक है, a जो है इसका रैशनल होना ज़रूरी है और एज अ होल ये जो पूरी चीज़ है ये इर्रेशनल होनी चाहिए। ठीक है जी, एन इर्रेशनल रेडिकल विद अ रैशनल रेडिकल। तो ये जो अंदर वाली वैल्यू होती है ये रैशनल होनी चाहिए, मतलब यानी कि रेडिकेंट जो है वो रैशनल हो, और ये जो हमारे पास बाकी सारी चीज़ बन रही है, रेडिकल जो सारा बन रहा है, ये हमारे पास इर्रेशनल होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, सर्ड कहेंगे। ठीक है जी। तो अब इसके बाद हम पहला हमें ये सर्ड दिया गया, आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट है और इसके अंदर 180 है। अब 180 एक रैशनल नंबर है और इसके ऊपर जब ये स्क्वायर रूट हम लगा देते हैं तो ये इर्रेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम सर्ड कहेंगे। ठीक है, इर्रेशनल रेडिकल विद अ रैशनल रेडिकल, मतलब एक हमारे पास इर्रेशनल रेडिकल हो और उसके अंदर जो हमारा रेडिकेंट है वो रैशनल हो, उसको हम सर्ड करें। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब देखें 180 की हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 180 लिखेंगे, इसमें 2 का टेबल लेके जाएंगे, 90 टाइम्स जाएगा, फिर 2 का टेबल लेके जाएंगे तो 45 टाइम जाएगा, फिर 3 का टेबल लेके जाएंगे, 15 टाइम जाएगा, फिर 3 का टेबल लेके जाएंगे, 5 टाइम जाएगा, फिर 5 का टेबल 1 टाइम जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर स्क्वायर रूट है, तो अंदर अगर जिसका पेयर बनेगा, ठीक है, वो बाहर निकल सकता है। ठीक है, यहाँ आप इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि दो दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और चूंकि इनका पेयर बन रहा है या इनके ऊपर पावर 2 है तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 बाहर आ जाएगा और स्क्वायर रूट के अंदर ये सिर्फ 5 रह जाएगा क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा। तो 2 3 जार 6, स्क्वायर रूट 5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो हमें सर्ड गिवन था हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इससे मजीद ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन इसकी नहीं हो सकती। इस तरह सेकंड पार्ट है, इसमें हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 162। तो 3 उसी तरह बाहर आएगा और हम 162 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आएगा। ठीक है, 162 को लिखेंगे और 2 का टेबल लेके जाएंगे तो 81 टाइम जाएगा, फिर 3 का टेबल जो है वो 27 टाइम, फिर 3 का टेबल 9 टाइम, फिर 3 का टेबल 3 टाइम और फिर 3 का टेबल 1 टाइम जाएगा। तो हमारे पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 बन गई। अब चूंकि ये हमारे पास स्क्वायर रूट है ऊपर, ठीक है, तो अब जिस जिसका पेयर बनेगा वो बाहर निकल सकता है। तो आप देख सकते हैं एक तो 3 का पेयर बन रहा है, ठीक है जी, एक 3 का पेयर बन रहा है, ये वाला इन दो का पेयर बन रहा है, उसके बाद हमारे पास ये जो दो है इन दोनों का भी पेयर बन रहा है। ठीक है, तो अब इनको क्या करेंगे जी, यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। तो इनको जब हम बाहर निकालेंगे तो ये बाहर निकल के हमारे पास अब क्या हो जाएगा, 3, ये तो पहले से बाहर था, अंदर से ये दो पेयर की वजह से, इस पेयर की वजह से ये 3 बाहर आ गया और इस पेयर की वजह से जोड़ की वजह से ये 3 बाहर आ गया। स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो सिर्फ 2 रह जाएगा। अब बाहर वाले जो हमारे पास है इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, तो हमारे पास आंसर जो है वो 27 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। थर्ड पार्ट है, इसमें हमें 3/4 और क्यूब रूट दिया गया है इसमें हमें। ठीक है, मतलब ये हमारे पास स्क्वायर रूट की अलामत है, या रेडिकल साइन है, इसके ऊपर छोटा सा 3 लिखा है, इसका मतलब होता है क्यूब रूट। 3/4 क्यूब रूट ऑफ 128। तो 3/4 तो उसी तरह आ जाएगा जी। और अब हम क्या करते हैं, 128 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है जी, ऊपर क्यूब रूट उसी तरह आएगा तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये 7 दफ़ा जो है वो 2 आ जाएगा। अब चूंकि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट हो, दरअसल स्क्वायर रूट में पावर जो होती है ना रेडिकल, ये जो 1/2 होती है, तो उस वजह से हम दो दो का पेयर बना के बाहर निकालते हैं। अब अगर ऊपर हमारे पास क्यूब रूट है तो क्यूब रूट में वो नंबर बाहर निकल सकते हैं जिनका 3 का जो है ना वो बनेगा,
तीन दफ़ा वो चीज़ आ रही है बदली है। आप देख सकते हैं मैंने इसको रेड कलर में लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो एक 2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये तीन का एक जो है हमारे पास बन रहा है पेयर, तो हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो 3/4 मल्टीप्लाई एक 2 ये बाहर आ गया और एक यहाँ से 2 बाहर आ गया और क्यूब रूट के अंदर सिर्फ ये वाला 2 रह गया क्योंकि इसका जो है ना किसी के साथ पेयर नहीं बन रहा 3 का, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 2 जा रहा है ये हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। 3/4 इंटू 4 और क्यूब रूट ऑफ 2, तो ये 4 इस 4 के साथ कट जाएगा, तो हमारे पास 3 क्यूब रूट ऑफ 2 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का जो है फोर्थ पार्ट है, इसमें हमें गिवन है जी फिफ्थ रूट ऑफ, ठीक है, ये 5 लिखा हुआ है, फिफ्थ रूट ऑफ 96 x पावर 6 y पावर 7 एंड z पावर 8, ठीक है, इसका फिफ्थ रूट है सारे का। तो अब हम क्या करते हैं जी, 96 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा, ठीक है, यानी कि 2 पावर 5 दो दफ़ा जो है सॉरी 5 दफ़ा 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 भी एक आ जाएगा। अब x पावर 6 है क्योंकि ये फिफ्थ रूट है, तो फिफ्थ रूट से वो बाहर निकलेंगे जिनकी पावर 5 होगी, या वो निकलेंगे जो 5 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो x पावर 6 है तो इसको मैं x की पावर 5 और इसमें से एक x मैं अलग कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे अलग किया, आप इसके साथ ही अलग कर सकते हैं। y की पावर 7 है, इसको हम y की पावर 5 मल्टीप्लाई y की पावर 2 लिख सकते हैं। z की पावर 8 है, इसको हम z की पावर 5 मल्टीप्लाई z की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब आप देखें जिस जिसकी पावर 5 है वो इस फिफ्थ रूट है इससे बाहर निकल सकता है, या आप अलग अलग भी कर सकते हैं। ये जो रेडिकल साइन है या फिफ्थ रूट है ये सब के ऊपर आप अलग अलग ले सकते हैं। तो 2 पावर 5 इसमें फिफ्थ रूट अलग से ले लिया, x की पावर 5 इसमें फिफ्थ रूट ले लिया, y की पावर 5 पे भी फिफ्थ रूट ले लिया, z की पावर 5 पे भी फिफ्थ रूट ले लिया, उसमें बाकी हमारे पास एक ये 3 बच गया था और ये एक x वाई स्क्वायर और z पावर 3, इनके ऊपर हमने एक ही फिफ्थ रूट ले लिया क्योंकि इसकी कटिंग नहीं हो सकती। तो बाकी इसमें फिफ्थ रूट इसकी फिफ्थ पावर से कट जाएगा, तो हमारे पास 2x y और z आ जाएगा, ठीक है। इन सब के ऊपर ये फिफ्थ पावर इस फिफ्थ रूट से फिफ्थ पावर फिफ्थ रूट से फिफ्थ पावर फिफ्थ रूट से कट जाएगी, और ये वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, 3x वाई स्क्वायर जेड क्यूब ये फिफ्थ रूट के अंदर ही रहेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। इससे मजीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी हमने सिंप्लीफाई करना है जी, और इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, स्क्वायर रूट 18 ओवर स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2, ठीक है, मतलब ये आपस में नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई और ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट 18 है। तो इसको और आप बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन इसका सिंपलेस्ट तरीका ये है कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट दरअसल पावर होती है 1/2, तो अगर दो चीज़ें आपस में डिवाइड या मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर सेम हो तो हम उनको एक ही पावर के अंदर लिख सकते हैं। तो आप 18, 3 और 2 इन सब के ऊपर स्क्वायर रूट है, यानी इनकी पावर 1/2 है, तो हम इसको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेते हैं स्क्वायर रूट, और अंदर हमारे पास 18/2 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कटिंग कर सकते हैं जी, 18 उस तरह आ गया, 2 3 जार 6, आप 6 के टेबल से कटिंग करें, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, तो स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास 3 बन जाएगा, तो ये चीज़ सिंप्लीफाई होके ये इसका आंसर आ गया। इस तरह सेकंड पार्ट है, ये बिल्कुल सेम इसी तरह है, इसमें स्क्वायर रूट 21 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 9 ओवर स्क्वायर रूट 63 है, तो चूंकि सबके ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है, स्क्वायर रूट जो होता है उसमें पावर 1/2 होती है, तो पावर अगर सबकी सेम हो तो हम उसको एक ही पावर के अंदर लिख सकते हैं, या अगर सबके ऊपर स्क्वायर रूट है तो हम इसको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। तो जब एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 21 मल्टीप्लाई 9 हो गया, और ये डिवाइड हो रहा था तो ये डिवाइडेड बाय 63 हो गया। अब यहाँ से आप आसानी के साथ कटिंग कर सकते हैं जी, यहाँ पे 21 1 जार 21 और 21 3 जार 63, तो 9/3 बच जाएगा। फिर 3 के टेबल से आप कटिंग करें, 3 1 जार 3 3 3 जार 9, तो आपके पास स्क्वायर रूट 3 इसका आंसर आ जाएगा। इसी का थर्ड पार्ट है, इसमें हमें दिया गया है जी 243 x पावर 5 y पावर 10 z पावर 15 और का जो है ये होल फिफ्थ रूट है, ठीक है। तो फिफ्थ रूट में अब हम पहले तो 243 जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसकी जो बनेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 बनेंगे, ठीक है। हम इसको 3 की पावर 5 लिख सकते हैं क्योंकि 3 जो है 5 दफ़ा आएगा, x की पावर 5 आ गया, उसके बाद हमारे पास y की पावर जो थी हम 10 है तो हम इसको y स्क्वायर की पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर की पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। इस तरह z की पावर 15 है तो इसको हम z की पावर 3 होल पावर 5 लिख सकते हैं,
क्योंकि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 5 15 होता है, तो z पावर 15 को हम z की पावर 3 ऊपर होल पावर 5 लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर, इन सब के ऊपर जो है ये फिफ्थ रूट है, तो फिफ्थ रूट हम अलग-अलग इसका भी ले लेते हैं जी, इसका भी ले लेते हैं, इसका भी और इसका भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो फिफ्थ रूट है ये जो है पावर 5 के साथ काट जाएगा, यहाँ पे भी फिफ्थ रूट पावर 5 के साथ काट जाएगा, यहाँ पे भी फिफ्थ रूट पावर 5 से काट जाएगा, और यहाँ पे भी फिफ्थ रूट जो है ये पावर 5 से काट जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलती से 3 लिखा गया, ठीक है, ये यहाँ पे 5 है। ठीक है जी, ये भी आपका 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये भी 5 होगा, तो ये कट जाएंगे आपस में, तो बाकी आपके पास फिर यहाँ से 3 बच जाएगा, यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ पे चूँकि 5 और ये पावर 5 कटेगी तो वाई स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे भी 5 और फिफ्थ रूट कटेगा तो z की पावर 3 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया, 3x वाई स्क्वायर जेड क्यूब। इसी का चौथा पार्ट है 4/5, एंड उसके बाद आगे मल्टीप्लाई हो रहा है जी क्यूब रूट ऑफ 125। तो हम क्या करेंगे, 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 आएगा, यानी कि हम इसको 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, या इसको 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास 4/5 उसी तरह आ गया, और ये 5 3 दफ़ा चूँकि मल्टीप्लाई होगा, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आप लेंगे तो 5 पावर 3 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे पावर 3 और क्यूब रूट जो है ये आपस में काट जाएगा, जिस तरह स्क्वायर और स्क्वायर रूट कटता है, इसी तरह क्यूब और क्यूब रूट आपस में कट जाता है। हमारे पास 4/5 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा, और 5 5 से कटेगा तो आंसर 4 आ जाएगा। इसका फिफ्थ पार्ट है, इसमें हमें गिवन है जी स्क्वायर रूट 21 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3। तो इन तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों की पावर सेम है ये, तो हम क्या कर सकते हैं जी, स्क्वायर रूट 21 जो है इसको मैं स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, चूँकि इन सब की पावर सेम है, तो हम यानी कि इनके ऊपर जो रूट है ये पावर 1/2 होती है, तीनों की पावर सेम, हम इन सब के जो है ना इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ऊपर पावर या ऊपर जो हमारा स्क्वायर रूट है वो हम एक ही ले लेते हैं, एक ही स्क्वायर रूट के अंदर इन सबको ले लेते हैं, तो 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो तरतीब अगर कर लें तो 7 मल्टीप्लाई 7 और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई इसको हम 3 का स्क्वायर ले सकते हैं, और उसके ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो हम अलग-अलग ले लेते हैं, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, और 7 मल्टीप्लाई 3 बचेगा, और 7 3 का आपको पता है 21 होता है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 21 आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। यहाँ पे भी हमने पिछले 2 क्वेश्चंस की तरह सिंप्लीफाई करना है, लेकिन हमने यहाँ पे जो एक जैसी टर्म्स होंगी उनको हमने इकट्ठा करना है। तो पहला क्वेश्चन है जी, हमें स्क्वायर रूट 45 माइनस 3 स्क्वायर रूट 20 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। तो उसने कहा था तो सिंपली जो सिमिलर टर्म्स है उनको इकट्ठा करके हमने सिंप्लीफाई करना। तो यहाँ पे तो सिमिलर टर्म फिलहाल तो हमें कोई नज़र नहीं आ रही। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास 45 है स्क्वायर रूट 45, मैं इसको 9 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूँ, माइनस 3 और स्क्वायर रूट के अंदर 20 है तो 20 को मैं 4 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूँ, प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 हम उसी तरह लिख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं 45 की, तो वो 3 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगी, और 3 का जो पेयर बनेगा वो बाहर निकल आएगा, या आप इसमें से 9, अब स्क्वायर रूट दोनों का है, ठीक है, 9 का भी है और 5 का भी है, तो 9 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे वो तो बाहर आ जाएगा 3, और स्क्वायर रूट के अंदर 5 रह जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 पहले से बाहर है, अब 4 का हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं तो वो बाहर आ जाएगा, या अगर प्राइम फैक्टराइजेशन आप करते हैं यहाँ पे तो 2 मल्टीप्लाई 5 आता था, तो वो जो 2 का पेयर था उससे 2 एक बाहर आ जाना था, उसमें 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाना था। तो यहाँ पे आप 4 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो ये बाहर निकलेगा, 3 2 6 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी हमारे पास ये वैल्यू हमारी 4 स्क्वायर रूट 5 उसी तरह नीचे आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि इसमें भी स्क्वायर रूट 5 है, इसमें भी स्क्वायर रूट 5 है, इसमें भी स्क्वायर रूट 5 है, हमने क्या किया, स्क्वायर रूट 5 को कॉमन ले लिया, यहाँ से स्क्वायर रूट 5 कॉमन लिया तो 3 आ गया, इसमें से स्क्वायर रूट 5 कॉमन लिया तो माइनस 6 आ गया, इसमें से स्क्वायर रूट 5 कॉमन लिया तो प्लस का 4 आ गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 4 जो है ये 7 होता है, और 7 में से आप 6 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो हमारे पास 1 स्क्वायर रूट 5, या 1 को जब आप किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो वही चीज़ आ जाती है, तो जब हम 1 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, और ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है 4 स्क्वायर रूट 12 प्लस 5 स्क्वायर रूट 27 माइनस 3 स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट
300। तो अब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, या आप इसको मतलब इस सिचुएशन में लिख लें ताकि इसमें से कुछ चीज़ बाहर निकल सके। ठीक है, तो ये 4 उसी तरह आ गया, हमने 12 को 3 मल्टीप्लाई 4 लिख लिया, या आप इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं। तो इससे 2 का पेयर बनेगा वो बाहर निकल आएगा, या आप 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो इससे 2 निकलेगा वो बाहर आ जाएगा। प्लस 5 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 मल्टीप्लाई 3 होता है, -3 और स्क्वायर रूट के अंदर 75 है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे 3 मल्टीप्लाई 5 आएगा, प्लस 300 का जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 होगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से ये चूँकि स्क्वायर रूट के अंदर 4 था, ठीक है, तो ये इसका तो हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो ये बाहर निकलेगा तो ये 2 आ जाएगा, और 2 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा, 8 स्क्वायर रूट 3 प्लस यहाँ से अंदर से यहाँ पे एक पेयर मतलब 3 दफ़ा 3 आ रहा है, तो ये 2 का पेयर बनेगा, ये स्क्वायर रूट से बाहर एक निकल आएगा और बाहर आके 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 3 15 और स्क्वायर रूट के अंदर एक 3 रह जाएगा, माइनस यहाँ पे 5 का अंदर जोड़ा बन रहा है, ठीक है, तो ये एक 5 बाहर आके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 15 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर ये वाला 3 बच जाएगा। प्लस यहाँ पे आप देखें तो एक तो 2 का पेयर बन रहा है, ये बाहर आ जाएगा, और एक 5 का पेयर बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा, तो 2 5 10 होगा, और स्क्वायर रूट के अंदर 3 रह जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि इन सब के साथ स्क्वायर रूट 3 आ रहा है, ठीक है, तो एक काम तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे स्क्वायर रूट 3 को, तो यहाँ से स्क्वायर रूट 3 कॉमन लेंगे 8 बचेगा, यहाँ से स्क्वायर रूट 3 कॉमन लेंगे तो 15 बचेगा, यहाँ से स्क्वायर रूट 3 कॉमन लेंगे तो -15 आएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट 3 कॉमन लेंगे तो प्लस का 10 आ जाएगा, प्लस 15 -15 आपस में कट जाएगा, और 10 और 8 आपस में ऐड होके 18 स्क्वायर रूट 3 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट है, इसमें हमें गिवन है जी स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3, तो ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करते हैं जी, पहले तो अंदर ये स्क्वायर रूट 3 उसी तरह छोड़ देते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो अंदर आप ब्रैकेट के अंदर देखें तो इन दोनों के साथ स्क्वायर रूट 3 था, तो स्क्वायर रूट 3 हम कॉमन ले लेंगे, और 2 प्लस 3 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट 3 कॉमन लेने से यहाँ से 2 बच जाएगा, प्लस यहाँ से स्क्वायर रूट 3 कॉमन लेने पे 3 बच जाएगा, तो 2 और 3 ऐड हो जाएगा, और 2 और 3 ऐड होके तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 3 उसी तरह आ गया, ये वाला 2 प्लस 3 5 हो गया, स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब हम स्क्वायर रूट 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, तो स्क्वायर रूट 3, ठीक है, ये दोनों के ऊपर चूँकि रेडिकल साइन है, ठीक है, और हम इन दोनों को एक ही उसके अंदर ले जाते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, और यहाँ से चूँकि इनका पेयर बन रहा है तो या आप 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो स्क्वायर रूट से काट जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 5 3 15 जाइए, इसका आंसर आ जाएगा। इसका चौथा पार्ट है जी, 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 6 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 के साथ, तो पहले हम क्या करेंगे जी, 2 ब्रैकेट के अंदर हमारे पास स्क्वायर रूट 5 दोनों के साथ आ रहा है, इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ से स्क्वायर रूट 5 को कॉमन लेंगे तो 6 बचेगा, माइनस ये इसी तरह आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट 5 को कॉमन लेंगे तो 3 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 6 में से 3 माइनस करने पे 3 आता है, और स्क्वायर रूट 5 इसी तरह आ जाएगा। हमने अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, अब 2 जो है वो स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है, तो ये 2 जो है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 6 और स्क्वायर रूट 5 साथ इनकी इसी तरह आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी हमने सिंप्लीफाई करना है जी। इसमें पहला क्वेश्चन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो आपने एक पहले फार्मूला पढ़ा होगा कि a प्लस बी हो और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो a माइनस बी, तो उसका फार्मूला बन जाता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप समझें तो a आपका 3 है और b आपका स्क्वायर रूट 3 है, इसी तरह देखें ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं और फिर दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पहली टर्म है इसका स्क्वायर आ जाएगा, माइनस जो दूसरी टर्म है इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, a प्लस बी, ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई हो तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाता है, तो 3 का स्क्वायर आपको पता 9 होता है, माइनस यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटेगा, 3 आ जाएगा, 9 में से आप 3 माइनस करेंगे तो 6 इसका आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है, इसमें हमें गिवन है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे स्क्वायर खोलना है, स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की इक्वल होता है, तो यहाँ पे अब a की जगह स्क्वायर रूट 5 है और b की जगह स्क्वायर रूट 3, तो ये स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3।
तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से काट जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से काट जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा प्लस 2। अब ये चूंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो हम इनको एक ही के अंदर ले जाते हैं और 5 3 का 15 का ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि दोनों के ऊपर पावर सेम है। तो 2 + 3 आपस में ऐड होके 8 आ जाएगा। और बच्चे अक्सर क्या करते हैं, इस 2 को भी इसके साथ ऐड कर देते हैं। ये जो 2 है इसके साथ स्क्वायर रूट 15 है, ये इनके साथ ऐड नहीं हो सकता, ठीक है, ये दोनों सिंगल है, अकेले हैं, तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं। तो 5 + 3 जो है ये 8 हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर रूट 15। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। और थर्ड पार्ट में भी हमने वही काम करना है जिस तरह हमने पहले पार्ट में किया था, स्क्वायर रूट 5 + स्क्वायर रूट 3, ये मल्टीप्लाई हो रही है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b मल्टीप्लाई हो रहा हो a - b के साथ, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पे a की जगह स्क्वायर रूट 5 है तो ये स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b की जगह स्क्वायर रूट 3 है तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो यहाँ से 5 बचेगा, माइनस यहाँ से स्क्वायर रूट के साथ कटने के बाद 3 बचेगा। तो 5 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। और इसका चौथा पार्ट है स्क्वायर रूट 2 + 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट 2 - 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 के साथ। तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो गई है, ये आपका a है, ये आपका b है। तो a + b और a - b वाली सिचुएशन है, तो a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर फार्मूले की मदद से हम इसको इकट्ठा कर देंगे। तो a की जगह हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस b की जगह 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर रूट से कटेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और स्क्वायर रूट 3 जो है इसका स्क्वायर से कट जाएगा, स्क्वायर रूट से कटेगा तो हमारे पास यहाँ से 2 बचेगा, माइनस यहाँ से 1/3 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3, इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे, 1 का टेबल 3 पे 3 टाइम्स आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, माइनस 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम जाएगा और 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। आप यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करके भी कर सकते हैं, तो 6 - 1 जो होता है ये 5 होता है, तो 5/3 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका पांचवा पार्ट है, इसमें हमने स्क्वायर रूट x + स्क्वायर रूट y, ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट x - स्क्वायर रूट y के साथ, और ये फिर आगे मल्टीप्लाई हो रहा है x + y के साथ, और फिर ये आगे मल्टीप्लाई हो रहा है x² + y² के साथ। तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे पहले भी हम 3-4 क्वेश्चन इस तरह के कर चुके हैं। तो ये आप समझो आपका a है, ये आपका b है, ठीक है। तो ये a + b और यहाँ से a - b के फार्मूले की मदद से हम इसको इकट्ठा करेंगे। जब भी a + b और a - b आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो a² - b² के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट x स्क्वायर रूट y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी स्क्वायर रूट x + स्क्वायर रूट y है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट x - स्क्वायर रूट y के साथ। तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट x का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट y का स्क्वायर हो जाएगा, और ये दो वाली वैल्यूज हम उसी तरह नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट से कटेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से कटेगा, तो हमारे पास x - y बचेगा, और ये ऊपर वाली दो वैल्यूज x + y और x² + y² हम उसी तरह नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे भी अब इन दोनों को हम इकट्ठा कर सकते हैं, x - y और x + y उसी फार्मूले से। तो ये हमारे पास x² - y का स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई ये x² + y² उसी तरह नीचे आ जाएगा। अब फिर देख सकते हैं कि वही सिचुएशन है जी, दो चीज़ें आपस में ऐड हो रही हैं, ठीक है, और फिर वही दो चीज़ें आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है, और जब ये मल्टीप्लाई हो रही है आपस में तो इस वजह से जो पहली चीज़ है इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जो दूसरी चीज़ है उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। a - b मल्टीप्लाई a + b, तो इससे क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। अब a आपका x² है, ठीक है, और b जो है वो आपका y² है। x² का स्क्वायर लेंगे तो ये x⁴ हो जाएगा, माइनस y² का स्क्वायर लेंगे तो ये y⁴ हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई। आपने अगर मेरा चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, और कमेंट्स में आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, अगर आपको क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।